हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी करेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही एनवायरनमेंट में परमानेंट विंड का कनेक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस द प्रेशर विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द लेयर्स ऑफ द विंड, यानी वायु का पृथ्वी की परतों पर पड़ने वाला जो दाब होता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पृथ्वी की सतह है और आपको पता है कि पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण है। ये पृथ्वी की सतह, इसके पास गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए वायु की परतें पृथ्वी से लगी हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं, वायु की परतों की जो सघनता है वो कम होती है। ठीक है, अब वायु की परतों की सघनता वायु की परतों की सघनता क्या होता है? ये भूमि से ऊपर की ओर जाने पर क्या होती है? कम होने लगती है। भाई भूमि से ऊपर की तरफ गए तो वायु की सघनता कम हो रही है, और इस सघनता का मुख्य कारक क्या है? बिकॉज क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने पर कम होता जाता है। तो ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाने पर वायु की परतों में सघनता कम होने लगती है। सघनता कम होती है, इसलिए वायुमंडलीय दाब भी क्या होता है? कम होने लगता है। फिर पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब है उसमें कई सारी अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जैसे पहला कि वायुमंडलीय दाब जो पृथ्वी पर मापा जाता है वो 45 डिग्री अक्षांश पर और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 45 डिग्री अक्षांश पर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और समुद्र की सतह पर वायुदाब कितना होगा? समुद्र की सतह पर यह वायुदाब 1013.25 MB। MB लिखा है तो मतलब मिली बार। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कितना है, तो आप कहेंगे 1013 मिली बार। ये एक आसान क्वेश्चन है। लेकिन पूछेगा ये जो वायुमंडलीय दाब है ये कहां पर है, तो ये 45 डिग्री अक्षांश पर लगभग पृथ्वी के आधे हेमिस्फीयर में, और 15 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान जो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान है उस पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कितना होता है? 1013 MB। अब ये वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पर? 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होकर कितना हो जाता है? 540 MB, आधा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 540 MB होगा, 540 MB। अब ये डेटा ना पूछ करके ऐसे पूछ सकता है कि वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जो 5 किलोमीटर के पास लगभग आधा रह जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब वायुमंडलीय दाब की स्थिति है क्या? देखो, ये कोई कांच की परख नली है, कांच की नली। अब कांच की नली में जो पारा, कांच की नली में किसकी ऊंचाई? पारा की ऊंचाई, यानी
मरकरी की। तो कांच की नली में जो पारे की ऊंचाई होती है, उसी पारे की ऊंचाई से हम वायुमंडलीय दाब का अध्ययन करते हैं। पारे की ऊंचाई 0.1 यानी 0.1 इंच होने पर 3.4 MB का ज्ञात होता है। जैसे मान लिया ये पारे की ऊंचाई है, तो पारे की ऊंचाई में अगर 0.1 इंच का फर्क होता है तो इसका मतलब 3.4 MB का फर्क हो रहा है। MB मतलब मिली बार। जब भी लिखा हो MB तो आप लिखेंगे मिली बार, यानी पारे को किस में मापते हैं? यूनिट में, मिली बार में मापते हैं। तो कांच की नली में 0.1 इंच पारे की ऊंचाई बढ़ना या कम होने का मतलब है कि वायु दाब में 3.4 MB का परिवर्तन हो रहा है। क्लियर? वायुमंडलीय दाब गर्मियों में, सामान्य रूप से गर्मियों में कम होता है। जब वायु नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वायुमंडलीय दाब इज सो नेचुरल कि वो कम हो जाएगा। और शीतकाल में जब वायु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। यानी गर्मियों में वायुमंडलीय दाब कम और ठंडियों में वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब सागर पर सर्वाधिक होता है, जिसमें, और उसका मापन क्या है? सागर पर सर्वाधिक होगा यानी प्रति वर्ग इंच 14.7 पौंड, ये भी याद रखेंगे, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्लास पे आ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। इस सागर तल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सागर तल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सागर तल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? ये 14.7 पौंड होता है, 1 वर्ग इंच। 1 वर्ग इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। 1 वर्ग इंच में कितना होगा? 14.7 पौंड। पौंड ये किलो, ये यूरोप में पौंड यूज करते हैं। तो 14.7 पौंड कितना होगा सागर तल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वायु दाब सागर तल पर ही क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अब यही मल्टीपल स्टेटमेंट ने पूछा कि सागर तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। एक स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट क्या है कि सागर तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है, ठीक। और दूसरा क्या कहा कि सागर तल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रति वर्ग इंच 14.7 पौंड, या, और एक और इसी में स्टेटमेंट है, या 1034 MB कितना? प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1034 MB और प्रति वर्ग इंच 14.7 पौंड, ठीक है। वायुमंडलीय दाब 982 से 1033 MB के बीच परिवर्तित होता है किसी भी क्षेत्र पर। मान लिया ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है। अब इस पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब परिवर्तित होगा किसी एक भाग में, ये जो लाइनें हैं ये क्या है? ये सम वायु दाब रेखाएं, मतलब समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं। अब ये जो समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं हैं, इनमें चेंज कैसे आएगा? इनमें चेंज आएगा तो वायुमंडलीय दाब चेंज होता रहता है 982 से लेकर के 1033 MB तक, ये याद रखना। 982 से 1033, 982 MB से 1033 MB, यानी किसी क्षेत्र पर जो वायुमंडलीय दाब होगा वो कम से कम 982 MB होगा
और अधिक से अधिक कितना होगा 1033 MB। इसी के बीच वायुमंडलीय दाब परिवर्तित होता रहता है। वायुदाब को मापने के लिए मरकरी बैरोमीटर में, वायुदाब के लिए किसका यूज करते हैं? वायुदाब मापी के लिए मरकरी बैरोमीटर, याद रखिएगा ये भी। वायुदाब मापी के लिए मरकरी बैरोमीटर, ठीक है, मरकरी बैरोमीटर। और मरकरी बैरोमीटर में किसका यूज करते हैं? मरकरी का यूज करते हैं। इसके अलावा वायुदाब को अब एक और इकाई में व्यक्त किया जाता है, हेक्टोपास्कल। पूछेगा हेक्टोपास्कल क्या है, मैच वर्ड कराने को देगा। हेक्टो पास्कल, पहले पास्कल था, अब क्या है? हेक्टोपास्कल। एयर प्रेशर को मापने की इकाई, एयर प्रेशर को ठीक है। ये तो हुआ कुछ सामान्य बातें वायुदाब की, लेकिन अब हम आते हैं वायुदाब और उसकी पेटियां। हाँ देखो, वायुदाब मापने के लिए मरकरी बैरोमीटर का यूज करते हैं। मरकरी बैरोमीटर एक यंत्र है, ठीक। हेक्टोपास्कल एक यूनिट है, इकाई, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, वैसे ही हेक्टोपास्कल क्या है? इकाई।